मेरा नाम अभिषेक है। मैं अमेरिका में काम करता था, लेकिन मेरा असली घर इलाहाबाद में था। मेरी यह कहानी ऐसी है जो सुनने में बहुत हैरान करने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जब मैं 5 साल का था, तब मेरे माँ और बाप की एक कार हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद मेरे बड़े भैया ने मेरा पूरा ख्याल रखा। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं अमेरिका में बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। अब मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी का नाम काजल है। मेरी शादी 6 महीने पहले हुई थी। यह शादी मेरी पसंद से हुई थी। मेरे एक दोस्त की शादी में मैंने काजल को पहली बार देखा था। वह कम उम्र की थी, बहुत खूबसूरत थी और साथ ही बहुत शर्मीली भी थी। उसकी यही शर्मीलापन मुझे पसंद आ गया और मैं उसकी तरफ खिंचा चला गया। मेरे माँ बाप तो नहीं थे, लेकिन मेरे बड़े भैया और भाभी थे। जैसे ही मैंने भैया और भाभी को काजल के बारे में बताया, भाभी बहुत खुश हुईं। उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी घर में एक साथी मिल जाएगी और तुम्हारा भी घर बस जाएगा। चलो, अच्छा है। इससे मुझे लड़की ढूंढने की परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। मैं उस वक्त अमेरिका से कुछ दिनों की छुट्टी पर भारत आया हुआ था, क्योंकि मेरी नौकरी बाहर थी और मैं कई सालों से वहां काम कर रहा था। इसीलिए मैंने भाभी से कहा कि वो मेरी जल्दी से शादी करवा दें, क्योंकि मैं अब 2 साल से पहले भारत वापस नहीं आ पाऊंगा। भाभी ने मेरा रिश्ता लेकर काजल के घर वालों से बात की। काजल के घर वाले भी इस रिश्ते से बहुत खुश हुए और सहमत हो गए। इस तरह 1 महीने के अंदर ही मेरी और काजल की शादी हो गई। शादी के बाद काजल मेरी दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। शादी की पहली रात को मैंने काजल पर अपना पूरा हक जताया और उसे यह भी समझाया कि मेरे बड़े भैया मेरे लिए माँ बाप की तरह हैं। उन्होंने हमेशा मुझे अपने बच्चे की तरह पाला और हर जरूरत को पूरा किया। इसीलिए उसे मेरे भैया की हर बात को सम्मान देना होगा और उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देना होगा। शादी के 1 महीने बाद मेरी छुट्टियां खत्म हो गईं। मैं दुखी मन से काजल को छोड़कर अमेरिका वापस चला गया। अपनी प्यारी पत्नी को छोड़कर अकेले रहने का ख्याल भी बहुत मुश्किल लगता था। मुझे 2 साल तक यह दूरी सहनी थी। अमेरिका आए हुए अभी 1 महीना ही हुआ था कि काजल फोन पर मुझसे बात करते वक्त बहुत रोने लगती थी। उसकी रोती हुई आवाज़ सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। मैंने उससे पूछा, काजल, बताओ क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? उसने कहा, आप घर वापस आ जाओ। आप बिना यहाँ मेरा मन नहीं लगता। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। वहाँ भैया और भाभी है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, फिर ऐसा क्यों लग रहा है? लेकिन वह फिर भी रोती रही और कहती, आप जल्दी वापस आ जाओ। मुझे लगा शायद उसे मेरी बहुत याद आ रही है। मैंने उसे प्यार से समझाया, मेरा बार बार वापस आना आसान नहीं है। इससे मेरी नौकरी पर असर पड़ सकता है। तुम ऐसी बातें दोबारा मत करना, क्योंकि तुमसे दूर रहकर मेरे लिए भी वक्त काटना मुश्किल है। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गई। उसके बाद उसने कभी वापसी की बात नहीं की। मुझे लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन मुझे काजल और घर की बहुत याद सताने लगी। मैंने सोचा कि कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर चला जाऊं। ऑफिस में छुट्टी की अर्जी दी और मुझे छुट्टियां मिल गईं। मैंने सोचा कि फोन पर नहीं बताऊंगा, बल्कि सबको सरप्राइज दूंगा। मैं अचानक घर पहुंचा। काजल को भी सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन उसकी शक्ल देखकर मैं खुद हैरान रह गया। वह ऐसे परेशान दिख रही थी जैसे मेरा आना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हो। उसके चेहरे के भाव बहुत अजीब थे। भैया भी मुझे देखकर खुश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने साफ साफ कहा, तुम्हें इस तरह अचानक आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी छुट्टियां तो अभी बहुत बाद में थीं। मैं बहुत हैरान हुआ। मुझे लगा था कि मेरी पत्नी और भैया मुझे देखकर खुश होंगे। मैंने भैया से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे घर की बहुत याद आ रही थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए आ गया। फिर मैंने देखा कि भाभी घर पर नहीं थीं। काजल ने बताया कि भाभी की तबीयत खराब है और वो अपने मायके गई हैं। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। मुझे भाभी से बहुत प्यार था। मैंने उनसे मिलने की बात की, लेकिन भैया ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा, वो तुम्हें देखकर यहाँ आने की जिद करेगी। उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे कुछ दिन आराम करने दो, मैं बाद में उसे खुद ले आऊंगा। उनकी बात सुनकर मैं रुक गया। काजल हर वक्त घर के काम में व्यस्त रहती थी। रात को जब वह कमरे में आई तो उसके व्यवहार में वह उत्साह नहीं था जो मैं उम्मीद कर रहा था। कई दिनों बाद मैं उसके पास लौटा था, लेकिन वह बिल्कुल सामान्य लग रही थी।
न उसके चेहरे पर कोई खुशी थी, न मिलने की चाहत। वह मेरे पास आकर आंखें बंद करके लेट गई, जैसे सोना चाहती हो। मुझे लगा शायद वह मुझसे नाराज है। मैंने उसे मनाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया और कहा, मैं बहुत थक गई हूं, प्लीज मुझे सोने दीजिए। फिर उसने कमरे की बत्ती भी बुझा दी। मेरे सारे अरमान टूट गए। मैं खामोश होकर लेट गया। जिस पत्नी के लिए मैं अपनी नौकरी को जोखिम में डालकर आया था, उसे मेरी परवाह ही नहीं थी। जिस तरह उसने मेरा हाथ झटका, उससे मेरी इज्जत को ठेस पहुंची। मैंने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और सो गया। लेकिन आधी रात को मुझे लगा कि काजल बिस्तर से उठकर बाहर गई। कमरे में बाथरूम था, तो वह बाहर कहाँ गई? मुझे समझ नहीं आया। फिर ख्याल आया कि कहीं वह मुझसे ज्यादा नाराज तो नहीं हो गई और इसीलिए कमरे से निकल गई। मैं उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकला। तभी मैंने उसे भैया के कमरे में जाते देखा। इतनी रात को भैया के कमरे में उसका क्या काम था, जबकि भाभी भी घर पर नहीं थी? मैं सोच में पड़ गया। मुझे अपने भैया और काजल पर पूरा भरोसा था। मेरे मन में उनके खिलाफ कोई गलत ख्याल नहीं आया। मैं भैया के कमरे की तरफ बढ़ा, यह सोचकर कि शायद वह किसी काम से गई हो। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मेरे कदम रुक गए। कमरे से आने वाली आवाज़ों ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी मेरे पीठ पीछे ऐसी नीच हरकत कर सकती है। मैं चाहता तो उस वक्त कमरे में घुसकर काजल और भैया को रंगे हाथों पकड़ लेता, लेकिन ऐसा करने से सारे रिश्ते टूट जाते। मैं इस दुनिया में अकेला रह जाता। इसीलिए मैंने सब्र किया और सोचा कि काजल से सच्चाई जानूंगा कि आखिर उसने मुझे छोड़कर आधी रात को भैया के कमरे में जाना क्यों जरूरी समझा। मैं वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गया। जब काजल थोड़ी देर बाद लौटी और मुझे जगा हुआ देखा, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने पूछा, तुम कहाँ गई थी? वह घबराकर बोली, मैं हवा खाने छत पर गई थी। उसके झूठ ने मेरा शक पक्का कर दिया। मैं समझ गया कि वह मुझे धोखा दे रही है, लेकिन मेरे भैया ऐसा कैसे कर सकते थे? वो मेरे सगे भाई जैसे थे, जिन्हें मैंने अपने माँ बाप का दर्जा दिया था। भैया अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। वो भाभी को धोखा नहीं दे सकते थे। तो फिर आधी रात को मेरी पत्नी और उनके बीच क्या चल रहा था? भाभी अपने मायके क्यों गई थीं, जबकि मैंने उन्हें पहले कभी इतने दिनों के लिए वहां जाते नहीं देखा था? मेरे मन में तूफान उठ रहा था। मुझे यह सच जानना था कि पिछले 3 महीनों में, जब मैं यहां नहीं था, मेरे पीछे क्या क्या हुआ। ये सब देखते देखते 15 दिन बीत गए। मुझे सब कुछ पता करना था, लेकिन उससे पहले काजल को भैया के कमरे में जाने से रोकना था। अगले दिन काजल आईने के सामने तैयार हो रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा उसे देख रहा था। उसकी नज़र में मैं एक साधारण इंसान था, लेकिन अंदर से मैं जाग रहा था। रात को अपनी पत्नी को तैयार होते देखकर मुझे जरा भी खुशी नहीं हो रही थी। वह मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे बड़े भैया के लिए तैयार हो रही थी। मेरा वह बड़ा भाई, जिसे मैंने अपने माँ बाप का दर्जा दिया था, मेरी पत्नी हर रात उसके कमरे में जाती थी। मैं यह सब अच्छी तरह जानता था कि वहाँ क्या होता है। मेरा दिल चाहता था कि मैं उठकर काजल का हाथ पकड़ लूं और उसे भैया के कमरे में जाने से रोक दूं, लेकिन मैं मजबूर था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। काजल की उम्र सिर्फ 20 साल थी। वह जवान और खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी मेरे हाथों से दूर थी। एक भी रात ऐसी नहीं आई जब उसने मेरे साथ वक्त बिताया हो। हर रात मैं उसे पाने की चाहत लिए बिस्तर पर पड़ा रहता था और वह मुझे नज़रअंदाज कर कमरे से निकल जाती थी। भैया उसके साथ जो भी करते, वह वापस नहीं आती थी। सारी रात उनके साथ रहती थी। आज भी वह उसी तरह तैयार हुई। मेरी नज़र उसके खूबसूरत चेहरे पर थी। फिर वह चुपचाप कमरे से निकल गई। थोड़ी देर बाद भैया के कमरे से अजीब आवाज़ें आने लगीं। मैं अपने बिस्तर पर लाचार की तरह पड़ा रहा। मैं जानता था कि वहाँ क्या हो रहा है और सुबह काजल किस हाल में लौटेगी। दिल चाहता था कि मैं भैया के कमरे में जाऊं और काजल को वहां से खींच कर ले आऊं, लेकिन मैं मजबूर था। अगर मैं ऐसा करता तो काजल को हमेशा के लिए खो देता। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मैं उसे दीवानों की तरह प्यार करता था। इसी प्यार के लिए मैंने अपनी अमेरिका की शानदार नौकरी छोड़कर वापस आने का फैसला किया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे पीछे यहां क्या हो चुका है। जब मुझे यह सच पता चला तो मेरी दुनिया लुट गई। शुरू में मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी पत्नी हर रात मुझे छोड़कर भैया के कमरे में जाती है,
लेकिन धीरे धीरे सब साफ हो गया कि वहां सारी रात क्या होता है। एक पति के तौर पर यह मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन फिर भी मैं मजबूर था। अभी काजल को कमरे से गए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि भैया के कमरे से आवाजें आने लगीं। अपनी पत्नी की ऐसी आवाजें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी पत्नी को दूसरों के साथ बांटते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। मैंने सब्र का घूंट पी लिया। शायद यही मेरा नसीब था। सुबह जब काजल कमरे में लौटी तो उसकी हालत बहुत खराब थी। वह लड़खड़ाते हुए आई थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि काजल किस हाल में वापस लौटती है, लेकिन इसके बावजूद मैं अंधा बनकर बिस्तर पर पड़ा रहा। फिर वह चुपचाप मेरे पास आकर लेट गई, जैसे रात को कमरे से बाहर गई ही न हो। मैं भी अपनी जगह अनजान बन गया, ताकि हमारे रिश्ते में थोड़ा सुकून बचा रहे। इस रिश्ते को खत्म करना मेरे बस में नहीं था। अभी मेरे पास नौकरी भी नहीं थी, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़कर अमेरिका से वापस लौट आया था। इसलिए आधे दिन बाद मैं बिस्तर से उठा। काजल मुझसे पहले उठकर घर के कामों में व्यस्त हो गई थी। वह न तो मुझसे नजर मिलाती थी और न ही मुझसे कोई बात करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह हमारे बीच पिछले कई दिनों से चल रहा अजीब सिलसिला क्या था। मैं खुद को और काजल को इस दलदल से निकालना चाहता था, क्योंकि अब इस तरह की जिंदगी जीना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। मैं सच्चाई जानना चाहता था। मैं यह समझना चाहता था कि मेरे पीछे यहाँ क्या क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी पत्नी को भैया के कमरे में जाने से रोकना था। इसीलिए अगली रात मैंने सोने की बजाय जागने का फैसला किया। रात के 2 बजे थे। मैं टीवी खोलकर बैठा हुआ था। काजल बिना पानी की मछली की तरह बेचैन थी। वह इधर उधर तड़प रही थी। जब कुछ वक्त और बीता तो वह गुस्से में आ गई और बोली, आप कब तक जागते रहेंगे? बहुत रात हो गई है। टीवी बंद करो, लाइट भी बंद करो और सो जाओ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह आगे बढ़ी और खुद ही टीवी और लाइट बंद कर दी। मजबूरी में वह बिस्तर पर लेट गई। मैं भी चुपचाप उसके बराबर में लेट गया। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि मैं सो गया हूं, तो वह पिछले दिनों की तरह फिर से तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही मेरा दिल जल उठा। मैं भी कमरे से बाहर निकला और देखा कि वह भैया के कमरे में जा रही थी। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं फौरन सीढ़ियों पर खड़ा हो गया और रोशनदान के पास चढ़कर अंदर झांकने लगा। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी पत्नी मेरे भैया के करीब खड़ी थी। भैया के हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थी, जिसे उन्होंने काजल की हथेली पर रख दिया। काजल बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, जैसे वह पत्थर की मूर्ति हो। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। काजल वही सब कर रही थी जो भैया उसे करने को कह रहे थे। उसकी हालत ऐसी थी कि अगर भैया उसे छत से उल्टा लटकने को कहते तो शायद वह उसका भी इनकार न करती। लेकिन यह सब क्या था और क्यों हो रहा था, मैं नहीं समझ पा रहा था। उस रात मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आया और लेट गया। अगली रात मैंने फिर से काजल को भैया के कमरे में जाने से रोकने की कोशिश की। जैसे ही वह उठकर तैयार होने लगी, मैं फौरन बिस्तर से उठा और उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा दिया। मैंने कहा, आज की रात तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगी। मेरा लहजा और अंदाज देखकर वह चुप हो गई, लेकिन कुछ देर बाद वह बिस्तर पर बुरी तरह तड़पने लगी। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। फिर वह मेरे बाजू में झूलने लगी, जैसे वह किसी और दुनिया में चली गई हो। मैं बहुत घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज सुनकर भैया अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आए। काजल की ऐसी हालत देखकर उन्होंने कहा, इसे मेरे कमरे में ले जाओ और लिटा दो। मैंने गुस्से में जवाब दिया, काजल की हालत इतनी खराब है, इसे आपके कमरे में क्यों ले जाऊं? मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाना है। भैया बोले, इसका इलाज मेरे कमरे में है, हॉस्पिटल में नहीं। जो मैं कह रहा हूं वही करो। उनका लहजा इतना सख्त था कि मैं काजल को उनके कमरे में ले गया और उनके बिस्तर पर लिटा दिया। पहले उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकालने का इशारा किया और फिर खुद दरवाज़ा बंद करके काजल के साथ अंदर रह गए। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन कुछ देर बाद जब काजल बाहर निकली तो वह पहले की तरह बिल्कुल ठीक थी। उसे ठीक देखकर मैं हैरान भी था और खुश भी था। लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि भैया ने ऐसा क्या किया जो उसे ठीक कर दिया। पिछली रातों में जो मैंने अपनी आंखों से देखा था वह यकीन करने लायक नहीं था, और जो आज हुआ उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। मैं बहुत डर गया था,
क्योंकि काजल को तकलीफ में देखना मेरे लिए मुश्किल था। हर गुजरती रात के साथ मुझे एहसास हुआ कि जिस रात मैं काजल को भैया के कमरे में जाने से रोकता था, उसकी हालत बिगड़ जाती थी। मुझे वापस आए हुए 15 दिन से ज्यादा हो गए थे, लेकिन एक रात भी काजल ने मेरे साथ नहीं बिताई। वह हर रात भैया के कमरे में चली जाती थी। मैं यह सब देखकर भी अनजान बना रहता था। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वह सीधे भैया का गिरेबान पकड़ता और अपनी पत्नी को भी सजा देता। लेकिन मेरी मजबूरी यह थी कि मैं रिश्तों को खोने से डरता था। माँ बाप के जाने के बाद मेरे बड़े भैया ही मेरे लिए सब कुछ थे और काजल मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी थी। लेकिन दोनों मिलकर जो कुछ कर रहे थे उसके पीछे की वजह जानने के लिए मैं घर से निकल गया और सीधे भाभी के मायके पहुंच गया। मेरे पीछे जो कुछ भी हुआ था, अगर किसी को उसकी सच्चाई पता थी तो वह भाभी ही थी। जब मैं भाभी के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया तो भाभी ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर वह पहले बहुत हैरान हुई, फिर खुशी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गईं। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं पिछले 2 महीनों से यहाँ हूँ, लेकिन तुम्हारे भैया ने एक बार भी पलटकर मुझे नहीं देखा। मैंने हैरानी से पूछा, भाभी आपकी तबीयत ठीक है? मुझे तो बताया गया था कि आप बीमार हैं। भाभी हंसकर बोली, बीमार मैं नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो मुझे बीमार बता रहे हैं। इलाज की जरूरत उन्हें है, मुझे नहीं। भाभी का अंदाज बहुत अजीब था। मैंने कहा, भाभी मुझे सच सच बताइए कि मेरे पीछे यहाँ क्या क्या हुआ है। जब से मैं आया हूँ, भैया और काजल का व्यवहार देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी पत्नी तो मेरी रही नहीं, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मुझे परेशान देखकर भाभी ने तसल्ली दी और बोली, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। फिर भाभी ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ मैं देख रहा था वह वैसा नहीं था जैसा मुझे नजर आ रहा था। पूरी हकीकत जानकर मेरी तो जान ही निकल गई। भाभी के पास आकर मुझे पता चला कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, बल्कि पूरी तरह बिगड़ गया था। भाभी ने बताया कि एक दिन जब काजल ने मुझे रोते हुए फोन किया था, तब वह बहुत परेशान थी। दरअसल भैया ने उस पर जादू टोना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। भैया मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि मेरे भेजे हुए पैसों से वे शहर में अपनी जायदाद बना रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि मेरा परिवार बने, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी तो करवा दी। लेकिन मेरे अमेरिका हुए क्यूब होने के बाद भाभी मेरी पत्नी को भैया के गलत इरादों से बचाना चाहती थीं। लेकिन भैया ने काजल को कई तरीकों से तंग करना शुरू कर दिया। जब काजल की तकलीफ बढ़ती गई तो उन्होंने काला जादू का इस्तेमाल शुरू किया और उसे अपने काबू में कर लिया। आधी आधी रात को वे काजल को जादू के असर में लाकर उस पर हावी होते थे। कभी उसका हाथ जलाते, कभी उसे तरह तरह से तकलीफ देते। इसीलिए उसकी ऐसी आवाजें निकलती थीं, लेकिन वह भैया के खिलाफ कभी नहीं जा सकती थी। भैया उसे काले जादू से अपने वश में कर रहे थे, ताकि वह जिंदगी भर उनकी गुलाम बनी रहे और कभी औलाद भी न दे सके। भाभी ने भैया को रोकना चाहा, लेकिन भैया ने उनकी बात नहीं मानी। इसीलिए भाभी ने गुस्से में घर छोड़ दिया। भैया दौलत के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने सारे रिश्तों को दांव पर लगा दिया। काजल भी हर रात उस जादू के असर में भैया के कमरे में चली जाती थी। जिस रात वह नहीं जाती थी, उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। यह सब सुनकर मेरी जान निकल गई। फिर भाभी ने मुझे उस जादूगर का पता दिया, जिसके साथ मिलकर भैया यह सब कर रहे थे। भाभी ने कहा, अगर तुम भैया से ज्यादा पैसे उस जादूगर को दोगे तो वह तुम्हारे लिए काम करेगा और सब ठीक हो जाएगा। मैंने वैसा ही किया। मैंने उस जादूगर को बहुत सारे पैसे दिए। उसने कुछ ऐसा किया कि भैया का जादू उल्टा पड़ गया। काजल ने उनके कमरे में जाना छोड़ दिया, लेकिन अब हर रात भैया के कमरे से उनकी चीखने की आवाजें आने लगीं। कुछ दिन यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन भैया खुद हमारे कदमों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। वे बहुत तकलीफ में थे और उससे निकलना चाहते थे। मैंने भैया को माफ कर दिया, लेकिन अपने रास्ते उनसे अलग कर लिए। मैंने हमेशा के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और काजल के साथ एक अलग मकान में शिफ्ट हो गया। पैसे और जायदाद इंसान से उसके रिश्तों को दूर कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जायदाद के लालच में मेरे भैया ने हर रिश्ते को खो दिया। न भाभी उनके साथ थी, न काजल, और न ही मैं।
क्या आप लोगों ने भी आज की दुनिया में ऐसे लालची लोगों को देखा है जिन्हें दौलत के आगे रिश्तों की कोई कदर नहीं होती? अब मैं और काजल दोनों ने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। मैं अब इलाहाबाद में ही काम करता हूँ। मैं काजल को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने उससे यह वादा किया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे पसंद करें। अगर आप मेरे साथ नए हैं तो मेरे साथ जुड़ें और आगे की कहानियों के लिए तैयार रहें।